हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ विद अक्षय के इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ का जो रिवीजन कैसे हम लोग को करना है क्लास 10th का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का जो है आपका शेड्यूल आ गया है आपका, जो कि आपका मार्च में है। लगभग आपका जो है 10 मार्च को आई थिंक आपका पेपर है। तो अभी भी हमारे पास जो है बात करें तो लगभग जो है आपके पास 50 डेज है हम लोग के पास। तो आज के सेशन में हम लोग जो है और कैसे आगे का मैथ का प्लानिंग करने वाले हैं और आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में हम लोग का आने वाला जो 50 दिन उसमें क्या क्या करके अपना अच्छा मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कुछ जो है हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और आगे का क्या प्लानिंग है ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का मैथ का रिवीजन जो हम लोग को कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मैथ सही तरीके से पढ़ाई नहीं किए होंगे, कहीं ना कहीं उनको जो है टेंशन होगा कि पास भी होंगे कि नहीं होंगे, टेंशन है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो है आपका ये चैनल और आज के बाद जो भी वीडियो आने वाला है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग का तैयारी है भी उनका जो है आपका रिवीजन यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्या आपका हम लोग आगे करने वाले हैं। सबसे बात करते हैं पहले हम लोग सिलेबस का। तो ये आप लोग को जो है पता है इसका क्या है आपका सिलेबस है। एग्ज़ाम का डेट की बात करें तो एग्ज़ाम का जो है आपका डेट आ गया है आपका कब है 10 मार्च होली के आसपास है आपका 2025 में जो है आपका मैथ का। चूँकि ये चैनल मैथ का है तो हम लोग मैथ के बारे में फ़िलहाल अभी बात करने वाले हैं। तो मैथ का जो है आपका पेपर है तो लगभग में हम लोग बात करें तो आपके पास 50 डेज जो है अभी भी है, ठीक है। तो अभी से भी आप तैयारी करते हैं, तैयारी तो नहीं अगर रिवीजन करते हैं और जितना चाहिए आपको यहाँ पे बताएंगे तो आपका जो है नंबर आराम से जो है आपका 50+ आ जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिसको जो है मुश्किल से जो है लग रहा है कि पास हो जाए यही बहुत है। बाकी जो है आप इस चैनल से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट्स आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी कुछ टॉपिक ज़रूरत होगा टॉपिक पे कराएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे जो है हम लोग सैम्पल पेपर की तरह कराने वाले हैं। कैसे कराएंगे अभी आपको बताने वाले। ये सिलेबस की बात करें तो ये जो आपका नंबर सिस्टम है जो कि आपका 6 मार्क्स का है। इसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका 6 नंबर का है और ज्योमेट्री हो गया आपका 15 नंबर्स का, ट्रिगो हो गया 12 नंबर का, मेंसुरेशन हो गया 10 नंबर का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। तो अगर बात करें कि अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जैसे नंबर सिस्टम जो है आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, जैसे √3 हो गया या फिर √5 हो गया। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाता है कि बता दीजिए ये जो है आपका इरेशनल नंबर आपका है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना होता है तो समझ के चलिए यहाँ से आपका 3 नंबर बन जाता है आपका, ठीक है। कम से कम ये क्वेश्चन ये आ जाएगा। अलजेब्रा में आपका बहुत सारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी आपका आसान है। तो बात करें अगर अभी तक आपने ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो लोग भी ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं ये थोड़ा सा आपको समझाना होगा, कंसेप्ट बताना होगा, तब जाके क्वेश्चन इससे बनेगा। बाकी चीज़ जो आपका फार्मूला बेस होता है काफ़ी आसान होता है। मतलब बात करें आपका 80 नंबर में से ये जो मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूँ ये जो है आपका प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपका आसान भी है, हो भी जाएगा अलजेब्रा से। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काफ़ी आसान होता है, ठीक है। ट्रिगो हो गया ये भी बहुत आसान होता है, मेंसुरेशन भी आसान होता है, फार्मूला बेस होता है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। मतलब बात करें 80 में से अगर ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़े हैं आप तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से तो 65 नंबर जो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपका 65 में मान लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वही आपको बताने वाले हैं। ज्योमेट्री पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, आप जो है आराम से जो है 95+ ला सकते हैं। ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा आपको अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो ये था आपका सिलेबस और किस सब्जेक्ट से आपका किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है वो चीज़ आपको मैंने बताया। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपका मिलेगा पढ़ने को कि कैसे पेपर को आपको देना है, ठीक है। ये आपका जो एग्ज़ाम होता है आपका 80 नंबर्स का जो होता है, जिसमें आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है A से E में। सबसे पहले बात करें कि आपका जो है 18 नंबर का जो है इंपॉर्टेंट होता है, सभी चैप्टर से मिला के 18 नंबर का MCQ आता है। बहुत ही आसान MCQ आता है। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद 2 जो आपका असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन आता है। तो बात करें MCQ जो आप MCQ आपका 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन B की बात करें तो इसमें जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 5 क्वेश्चन, जिसमें आपका जो है प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन C की बात करें तो ये जो है आपका शॉर्ट है, एक वेरी शॉर्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछेगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन के आपका 3 मार्क्स का है। सेक्शन D की बात करें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका प्रत्येक 5 मार्क्स का होता है। सबसे लास्ट में आपका सेक्शन E है जो कि केस बेस्ड या फिर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं पैसेज बेस्ड भी आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये जो आपका एग्जाम का पैटर्न है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ये आपको समझना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं कि आपको जो है इस चैनल पर आगे से जो आज के बाद जो वीडियो आने वाला है कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने होगा।
हेल्पफुल होने वाला है। जैसे MCQ हो गया, तो मैं जो है आपका इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट जो बनेगा, आपका प्लेलिस्ट जो बनेगा वो जो है आपका इन सभी चीज़ों का बनेगा, ठीक है। MC को अलग बना देंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अलग क्वेश्चन बना देंगे, शॉर्ट का अलग बना देंगे, लॉन्ग का अलग बना देंगे, और केस बेस्ड का अलग बना देंगे, ताकि आपको जो है जो जैसे जैसे नंबर उनको लगता है कि हाँ मैं जो है 95 प्लस ला सकता हूँ, मैं 100 नंबर ला सकता हूँ, या फिर मुश्किल से मैं 70-50 के आसपास मैं ला सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको वीडियो देखना होगा। MCQ तो सबको करना है, MCQ बहुत आसान आते हैं। फिर वेरी शॉर्ट, जिसको लगेगा कि हाँ मेरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसमें जो आपका रिवीजन हो जाएगा और यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर जो आपका केस बेस्ड। तो कहीं ना कहीं हम लोग PYQ में कैसा क्वेश्चन आता है ये सब भी हम आपको बताने वाले हैं। सो आई होप जो लोग अभी तक फ़नी है लेकिन बताते हैं कि अभी तक सही से प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, वो लोग भी जो है यहाँ से आराम से जो अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हो। जैसे शुरुआत करते हैं हम लोग का आज का सेशन, जिसमें जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस ky, और बराबर सब मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बता रहा है कि ये क्या आपका इनकंसिस्टेंट है। तो क्लियर, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आसान होता है, ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको एक बार बता देते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है कंडीशन क्या क्या होता है, कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है। जैसे आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर आप लोग पढ़ा होगा, उसमें जो आप लोग लीनियर इक्वेशन का जो है आपका इस तरीके से इक्वेशन होता है a1x। सपोज दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर अगर 0 है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो तीन कंडीशन आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपको इसी कंडीशन से क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका a1 बटा a2, ये जो आपका a1 बटा a2 बराबर b1y b2 है, तो इसका जो है यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। अगर a1y a2 बराबर b1y b2 बराबर c1y c2 तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो इसका जो है आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन होने वाला है। अगर a1y a2 इक्वल टू b1y b2 अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है c1y c2 को, तो हैज नो सोल्यूशन हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन आपको यहीं से आया है। इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको क्या पता चला, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस ky, ये 7 इधर आ जाएगा बराबर 0। दूसरा जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है 6x प्लस में 10y माइनस 3 इधर आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे जो आपको पता है a1 क्या हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा। तो कंडीशन आपका इनकंसिस्टेंट का क्या है, आपका a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये जो आपका बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए a1 क्या है आपका यहाँ पे 3 है, a2 क्या आपका 6 है, बराबर b1 क्या आपका माइनस k है, यहाँ पे k नहीं बोलेंगे, या माइनस लगा हुआ तो माइनस k बोलिएगा। b2 क्या आपका 10 है, ये बराबर नहीं होना चाहिए आपका। c1 क्या आपका -7 है, और c2 क्या आपका -3 है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस दोनों को जब आप बराबर करेंगे, इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर -k/10 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, k का वैल्यू जो है आपका -10 बटा में क्या हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। तो k का वैल्यू आपका क्या आ गया -5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये तीन कंडीशन को जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट्स जो है आप सभी लोग बनाइएगा। और जो लोग को लगता है सारा क्वेश्चन आपको आता है तो जो है ट्राई जरूर कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जो है सोल्यूशन देखिएगा, जिसका नहीं आएगा उसको नोट बना लीजिएगा उसका। अब चलते हैं, ये कंडीशन आप अगर नहीं जानते थे तो इसको जो है देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन कंडीशन पे आपका क्या आया था, क्वेश्चन आया था। अब बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज का। क्या बोला, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोन जो है कुछ इस तरीके का होता है, बर्थडे का जो कैप हो गया, ठीक है, या फिर आइसक्रीम जिसमें खाते हैं, ठीक है। कोन में क्या होता है आपका रेडियस। देखिए हमको सब कुछ समझाना है, इसलिए एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। रेडियस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है, ये स्लैंट हाइट होता है। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, ठीक है, 5। मतलब इसका रेडियस जो है आपका 5 दिया हुआ है। एक स्फीयर अगर दिया हुआ है तो इसका भी स्फीयर का रेडियस दोनों 5 दिया है, यही बोल रहा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो हाइट पूछ रहा है किसका, ये बड़ा आपसे पूछ रहा है, कोन का हाइट आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका जो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है ना, तो इसका वॉल्यूम बराबर करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, आर तो दोनों जगह सेम है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से जो कटने वाला है काट लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और
दोनों जगह रेडियस सेम है तो ये रेडियस से ये कट जाएगा, यहाँ पे जो आपका एक ही रेडियस बच जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 4r बराबर आपका क्या बच गया, 4r बराबर h बच गया, है कि नहीं। r का वैल्यू क्या है, दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 4 मतलब 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है स्फीयर का। इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का आर बराबर था तो आर का वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए, और जो भी चैप्टर आप अभी तक आप लोगों को नहीं आ रहा होगा या मुश्किल लग रहा हो उसके बारे में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से पूरा का पूरा सिलेबस से क्वेश्चन कराने वाले आपको। आज के सेशन में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कमेंट करके भी बताना है कि आपको जो है क्या दिक्कत है और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसको जो है बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, 2 तरीका तो कम से कम है। tan थीटा बराबर 5/2 दिया हुआ, इसका वैल्यू पुट करना है। देखिए, एक तो आपको पता होगा, एक जो है मैक्सिमम लोग जो है क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 5/2 लिखते हैं, इसका जो है p निकालेंगे, ये इसके बाद b है, यहाँ से h निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बट हम लोग जो है इसको अभी अवॉइड करेंगे। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो जितना कम टाइम में क्वेश्चन बनाए ये उतना अच्छा है, क्योंकि आपको जो इसमें तो नंबर एक ही मिलना है, टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं देना होता है। ठीक है, और बाकी में तो आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समय कैसे बचा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से सोचना है कि ये sin थीटा cos थीटा सब मिला के जो है आपका tan थीटा टर्म बन जाए। तो कैसे सोचेंगे, tan थीटा लाना है तो सभी में हम लोग क्या करेंगे, cos से भाग देंगे, इसमें भी cos से देंगे, इसमें भी cos से देंगे, इसमें भी cos से देंगे, दिख रहा है ना, sin बाई cos tan हो जाएगा, इसमें भी cos से भाग देंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा में क्या होता है आपका cos थीटा होता है। तो अब दिख रहा है आपको 4 sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा हो जाएगा, प्लस में आपका cos से cos कटेगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 क्या हो जाएगा, 4 sin बाई cos क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, माइनस में ये cos से cos कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से गिवन है क्वेश्चन में tan थीटा क्या है आपका 5/2, तो 4 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 1, ये जो है आपका 4 इंटू 5/2 माइनस में 1, यहाँ से 2 से 2 बार में कटेगा, यहाँ से 2 से 2 बार में कटेगा, तो 5 दूना 10, 11 हो जाएगा, और 5 दूना 10 में से गया 9, 11/9 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा। गलती में जल्दीबाजी में 9/11 मत कीजिएगा, 11/9 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप जो है इस तरीके से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं। कल को आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसे, यहाँ पे जो है आपको cot थीटा दे देगा, cot थीटा देगा 5/2, तो इस केस में जो आपको यहाँ पे जो है क्या करना होगा, साइन से भाग देना होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन भी cot थीटा भी पूछे, तो आपको ये काम करना है, टाइम बचाना है। चलिए, वेरी गुड। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना दिया हुआ है, तो इसमें से क्या होने वाला है। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और बहुत ही आसान सवाल यहाँ से आता है। तो देखिए, इसका जो है बनाने का अलग अलग तरीका है। ये हमको दिख रहा है ना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेज है कि आपका इरेशनल आएगा। फिर भी दूसरा तरीका से अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएगा, आपका x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, और आपका जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है आपका x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका सीरीधराचार वाला नियम का बना सकते हैं। d निकालेंगे तो क्या होता है, d बराबर होता है आपका b² माइनस में 4ac, b यहाँ पे कितना है, b जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका, a 1 है, और c जो है आपका -1 है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना, d जो है आपका अभी इसका हमारा 5 आ जाएगा। अब आपको जो x का वैल्यू निकालना है, तो क्लियर आपको दिख रहा है 2 वैल्यू निकलेगा, एक अल्फ़ा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस बी, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस रूट डी कितना है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, नहीं डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट डी, माइनस भी कर देते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, बाई 2a, a कितना है आपका 1 है। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है ये √5 बन रहा है। तो ये जो आपका क्लियर दिख रहा है, ये जो नंबर आने वाला आपका इरेशनल आने वाला है और डिस्टिंक्ट आने वाला, ठीक है, नॉट रियल तो कभी भी नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो इरेशनल और इनडिस्टिंक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये देख के ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि हाँ कैसे आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये है। अब बोल रहा है
यदि जो है आपका इफ़ थीटा जो है आपका दिया हुआ है, एक सेकेंड रुकिए, क्या हो गया इसको, हाँ सही। अब तो क्या था आपका क्वेश्चन, थीटा आपका गिवन था 30 डिग्री और आपसे 3 थीटा पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 3 tan थीटा आपसे पूछा जा रहा है, मतलब 3 tan थीटा का वैल्यू कितना है आपका, थीटा का वैल्यू 30 है, तो 3 tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 3/√3 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है tan 0 कितना होता है, 0 होता है। tan 30 कितना होता है आपका, 1/√3 होता है। tan 45 की बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। tan 60 की बात करें तो कितना होता है आपका, √3 होता है। tan 90 की बात करें तो क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाता है, थीटा का सभी वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा सभी का वैल्यू का आप याद रखेंगे, कितना थीटा का कितना वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर इतना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर दिया हुआ है, हेमीस्फीयर मतलब क्या हो गया आपका, कुछ इस तरीके का हेमीस्फीयर होता है, ठीक है। स्पेयर का जो होता है ना, स्पेयर का आधा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर इतना दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा रहा है। देखिए इसका वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है आपका 2/3πr³, ठीक है। क्वेश्चन में आपका यही आपका दिया कितना है, 396/7 दिया हुआ है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे, लिखेंगे 2/3 गुना पाई का मतलब क्या होता है 22/7, r³ लिखेंगे बराबर 396 में आपका 7। देखिए जो कटेगा उसको हम लोग यहाँ से काटेंगे, 7 से 7 कट गया, और इसके बाद आपका और क्या कटेगा, 11 से 2 और में कटेगा, 11 से 33, 11 चक 66, 2 दूना 4 नमा 36, ठीक है। और क्या बच गया, अब आपका कुछ नहीं बचा। फाइनली जो आपके पास क्या आया, r³ का वैल्यू कितना आ गया 27। यहाँ से आपको जो है r का वैल्यू क्या निकल गया आपका 27, मतलब 3 निकल गया। रेडियस आपके पास क्या आ गया, रेडियस जो इसका 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मान 22/7, r कितना है 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 27, लास्ट में आपका 4 आ रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 27 में हम लोग 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 540 में 54 जोड़ेंगे तो 4, 594 में आपका कितना आ रहा है, नीचे आपका 7 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा स्पेयर होता है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², लेकिन जब इसको आधा कट करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, इतना वाला पार्ट जो है आपका हो जाएगा 2πr², और एक ऊपर में सर्कल भी तो है, तो इस तरीके से इसका क्या होता है 3πr² होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका प्रोबेबिलिटी से है, इन ए बैग, एक बैग में जो है क्या है आपका 24 जो है आपका बॉल है टोटल, 4 इसमें कितना है आपका ब्लू जो है आपका कितना है 4 है। इसके बाद ग्रीन की बात करें तो ग्रीन आपका 11 है, बाकी जो रेस्ट बच जाता है वो क्या आपका वाइट है। तो वाइट कैसे निकलेगा, टोटल आपके पास 24 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 15, और 15 मतलब 14 में से आप घटाएंगे, 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 वाइट बॉल है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉन द बॉल इन द वाइट कलर, ठीक है। इसका जो प्रोबेबिलिटी होने वाला है वाइट बॉल का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल कितना है आपका 9 है, और डिवाइड करेंगे किससे, टोटल बॉल कितना है, तो टोटल बॉल कितना है आपका 24 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 9 3 3 8, 3/8 इसका आंसर आ रहा है। इसी में मान लीजिए अगर पूछता कि बता दीजिए प्रोबेबिलिटी क्या है आपका ग्रीन बॉल का, तो क्या करते, ग्रीन का कितना था 11 था, 11/24 हो जाता। अगर इसी में पूछता ब्लू का कितना है, तो ब्लू का हो जाता आपका 4/24, इसको काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही, तो ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8 नंबर, इफ़ कॉस थीटा बराबर इतना साइन फाई बराबर इतना, तो टेन थीटा प्लस फाई क्या आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस कितना बराबर √3/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस 30 बराबर √3/2 होता है। तो यहाँ से जो आपका थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया।
इसके बाद इस इक्वेशन में आएंगे, साइन फाई दिया हुआ है, साइन फाई बराबर हाफ दिया हुआ है, तो साइन फाई यहाँ से फाई कैसे निकलेगा, कॉस साइन में कितना बराबर 1/2 होता है, तो बोलेंगे सर साइन 30 बराबर जो है आपका होता है। तो यहाँ से जो आपका फाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। और यही चीज़ पूछा जा रहा है, tan फाई प्लस tan फाई, थीटा कितना है 30 है, फाई की जगह पे कितना है 60 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस पैटर्न पे भी आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको जो है आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द होज सेंट्रल एंगल इज 90, रेडियस आपका दिया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं अभी बताते हैं। एरिया अगर आपको निकालना है, सपोज ये एंगल आपका 90 दिया हुआ है, रेडियस आपका 7 है, रेडियस आपका 7 है, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर अगर निकालना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना जो दिख रहा है ना आपको, इतना निकाल देते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं पेरीमीटर का जो सेक्टर का होता है, आपका सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है कैसे निकालते हैं, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr करते हैं ना, तो इतना सिर्फ करते हैं। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा आपका 90 है डिवाइडेड बाई 360, 2 गुना 22/7, आर आपका रेडियस कितना है 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 11 बार में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 11 आता है आंसर ऑप्शन दिया भी होता है, टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब अगर आप समझते हैं तो पेरीमीटर का मतलब हम यहाँ पे आपको रेड पेन से बताते हैं क्या एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपने अभी क्या निकाला, आपने जो है अभी ये पार्ट निकाला, इस फॉर्मूला से कितना निकाला, ये पार्ट आपने निकाला, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर में आपका ये पार्ट भी है, एक पिज़्ज़ा की तरह दिख रहा है ना, पिज़्ज़ा खाते हैं तो पूरा पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो ये भी पार्ट आपका ऐड होगा। तो ये 7 है, ये 7 है, तो 14 हो जाएगा, और उधर पहले से 11 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 11 बहुत सारे लोग टिक लगा देते हैं, 25 हो जाएगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ये जैसे क्या है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए इंटरसेक्ट अगर कोई सर्कल करेगा तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब बोला है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी बाहर से आपका किसी भी सर्कल को जस्ट टच करके आपका निकल जाता है, ठीक है। टेंजेंट ऐसे नहीं होगा, टेंजेंट जो ऐसे होगा, या फिर टेंजेंट कोई बोलेगा तो इसको जो है आप इस तरीके से हल्का सा टच करके निकल जाता है। तो टेंजेंट जब आपका इंटरसेक्ट होगा कुछ सर्कल इस तरीके से, तो आपका जो है एक टेंजेंट ये खींचा जा सकता है, एक टेंजेंट ये खींचा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 टेंजेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये टेंजेंट ये हो जाएगा सब कुछ, ये भी टेंजेंट ये हो जाएगा, ये आपका सीधी टेंजेंट हो गया। तो 2 ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। इस लाइन में हम लोग इस तरीके से खींचेंगे तो ये आपका टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। टेंजेंट आपका इसी तरीके से खींचेगा जाएगा, 2 टेंजेंट आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कुछ सर्कल कोई बोलेगा कुछ इस तरीके से हल्का सा कि पॉइंट पर टच कर रहा है, इस केस में 3 टेंजेंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा इस पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। तो ये सब आपको जो है ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको रिवीजन करा देंगे। तो आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। सो आई होप कोई भी वीडियो मेरा रहेगा ज़्यादा, आपका सेशन कोई भी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, जितना भी होगा आपके काम का होगा। सो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है आज का, ठीक है। और शेयर करना है, जो लोग भी स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट खास के जिनको लगता है पास करना ही मुश्किल है, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो कीजिएगा। आपको जो है फरवरी के लास्ट तक ही आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। मार्च में जो है, मार्च से पहले बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, सैम्पल पेपर भी हम लोग करेंगे। तो आप जो है इस बार जो है आपका फरवरी में जो है आपको क्या करना है, 28 फरवरी जो है आपका, 28 फरवरी से पहले आपको जो है अगर लगातार जुड़े रहते हैं, वीडियो आपको लाइव भी क्लासेज आएगा, और कुछ क्लासेज आपका मैक्सिमम क्लासेज रिकॉर्डिंग आएगा। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है वो कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और मैंने प्लानिंग भी मैंने बता दिया है, प्लानिंग जो है कैसे करना है, ठीक है। मेरा जो आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको इस तरीके से जो आपका MCQ का प्लेलिस्ट मिलेगा, इसके बाद आपका वेरी शॉर्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, शॉर्ट का प्लेलिस्ट बनेगा, लॉन्ग का मिलेगा, और केस या फिर पैसेज बेस्ड। तो ये प्लानिंग है, आने वाला टाइम में आपको जो है जिसको जो लगेगा उस हिसाब से अपना काम करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है, चाहे आप कहीं से भी प्रिपरेशन किए होंगे, ठीक है, कहीं से भी प्रिपरेशन किए होंगे, अपने से किए होंगे, स्कूल से किए होंगे, या फिर कहीं और इंस्टीट्यूट से किए होंगे, आपको जो है हर वीडियो को जो है
क्या करना है, क्वेश्चन को जो है पॉज करके जो है पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, हर क्वेश्चन में। तो हर वीडियो में जो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, जो भी क्वेश्चन आपको न्यू लगेगा, उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर लिख लेना है, क्योंकि कोई भी आपको इस चैनल पे इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से आएगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। आप लोग भी विश्वास कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एक वीडियो ही तो देखना है, और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है वो जो है आपको क्या करना है, अपने नोटबुक पे लिख लेना है, और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जरूर जाना है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। ज़्यादा सेशन को बड़ा नहीं करना है, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी चैप्टर में दिक्कत है तो भी कमेंट कर सकते हैं। बट मेरा जो प्लानिंग है, पहले मैं अपने प्लानिंग से सब कुछ बताने वाला हूँ। और चैनल को जो भी लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन कराएंगे, और आपको जो है लगभग आपको यहाँ से 300 क्वेश्चन आपको कराएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 300 क्वेश्चन एटलीस्ट कराने की कोशिश करेंगे, सभी सेक्शन को मिला के। इतना अगर कर लेते हैं तो जो है आपका नंबर जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो ये था आपका आज का क्लास, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय।